In the workshop on integration of puppetry in teaching learning, pre-service and in-service teachers were trained to prepare puppetry integrated lessons based on NCERT textbooks of class 6 onwards. You will now see the demonstrations of these lessons by the participants. चलो चले सब खेले कूदे, सुने कहानी, अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छी अच्छी बातें सीखें। एक था बच्चा बहुत शरारती, बहुत शरारती, बहुत शरारती, मनमानी करता, नाम था उसका रॉकी, नाम था उसका रॉकी भैया, नाम था उसका रॉकी। बनी स्कूल में पिकनिक की योजना, बनी स्कूल में पिकनिक की योजना, बच्चे खुशी से कूदे फांदे, बच्चे खुशी से कूदे फांदे, चले टीचर के साथ लाइन में, रॉकी चले बिना लाइन के, रॉकी चले बिना लाइन के। टीचर ने बताई काम की बातें, सब बच्चे लाइन में चलो, डिसिप्लिन में रहो, बाग में फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं, गंदगी भी नहीं फैलानी है, समझे बच्चों। रॉकी था शरारती, कहाँ सुने टीचर की बातें, धक्का दे सबको मारे, गलती करे पर सॉरी ना बोले। टीचर ने फिर उसे समझाया, टीचर ने फिर उसे समझाया, कहा सुने टीचर की बातें, रॉकी था शरारती, गलती ना माने, सॉरी ना बोले। फिर टीचर ने कहा सॉरी तुम बोलो, ना सुनना था ना सुना, दौड़ा फूलों के पीछे, वो दौड़ा फूलों के पीछे, पत्ते तोड़े फूल भी तोड़े, फूल दुखी से चिल्लाए, हमें ना तोड़ो, हमें ना तोड़ो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो। तभी वहाँ एक बूढ़ी माँ आई, तभी वहाँ बूढ़ी माँ आई, देखा उसने रॉकी को तहस नहस सब कुछ करते। तब दादी ने समझाया, तब दादी ने समझाया, रॉकी चिल्लाए उल्टा उन पर, दूर हटो, दूर हटो, समझाओ खुद को, मैं तो हूँ अच्छा बच्चा। इतना सुन माँ फिर बोली, तुम तो करते कड़वी बातें, जब जब कड़वा बोलोगे उतने धब्बे पाओगे, जब जब कड़वा बोलोगे उतने धब्बे पाओगे। रॉकी था आदत से मजबूर, हो गया चेहरों धब्बों से भरपूर। रॉकी अब शोर मचाए, कैसे अपने धब्बे छुटाए, हाँ ये धब्बे मैं कैसे छुटाऊं, कैसे छुटाऊं। रो रो कर पहुंचा मैडम के पास, रो रो कर पहुंचा मैडम के पास। मैम कैसे इन धब्बों से छुटकारा पाऊं। टीचर बोली, छोड़ो सब अपने उत्पात, सुनो ध्यान से मेरी बात, छोड़ो सब अपने उत्पात, सुनो ध्यान से मेरी बात। जरा करो जब तुम गलती, जरा करो जब तुम गलती, सॉरी फिर तुम बोलो, सॉरी फिर तुम बोलो। जब कोई दे उपहार, जब कोई दे तुमको उपहार, थैंक यू से करो उसका आभार, थैंक यू से करो उसका आभार। अगर परमिशन हो लेनी तो बोलो एक्सक्यूज मी, प्लीज को बनाओ अपना गहना, जब किसी से हो कुछ लेना, प्लीज को बनाओ अपना गहना, जब किसी से हो कुछ लेना। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज, अच्छे संस्कार से है उत्तम जीवन की नींव, अच्छे संस्कार से है उत्तम जीवन की नींव। अपनाओ ये चमत्कारी शब्द और अपने जीवन को बनाओ अनुशासित और सुंदर।
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हम एक प्यासे कौवे की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कहानी आप सब लोगों ने पहले से सुन रखी है, पर ये कहानी कुछ अलग है, जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भी एक प्यासे कौवे को दिखाना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी प्यास बुझा रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। एक कौवा प्यासा था, गांव का तालाब सूखा था। एक कौवा प्यासा था, गांव का तालाब सूखा था। काऊ, 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 काऊ। कैसी जगह है, कहीं भी पानी नहीं है, प्यास से मरा जा रहा हूँ। पानी की मिली ना बूंद, रोने लगा आंखें मूंद। सूखे पेड़ पर था खड़ा, देखा मिट्टी का घड़ा। घड़े में पानी थोड़ा था, मुंह भी उसका छोटा था। काऊ, 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 आज मैं मर ही जाऊंगा, बचाओ, बचाओ। कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, पानी आया ऊपर। बुझ ना पाई फिर भी प्यास, कौवा थोड़ा हुआ निराश। छोड़ी ना उसने हिम्मत, उड़ने लगा ऊपर। काऊ, 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 काऊ। देखता हूँ शायद कहीं पानी मिल ही जाए। उड़ते उड़ते जा पहुँचा हरे भरे एक गाँव में। उड़ते उड़ते जा पहुँचा हरे भरे एक गाँव में। आइए देखते हैं उस गाँव में क्या था। मैं हूँ प्यारी गुड़िया रानी, लगाती हूँ पेड़ और देती हूँ इनको पानी। धरती की बस यही पुकार, धरती कह रही बार बार, मत डालो मुझ पर तुम भार। पेड़ों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की यही पुकार, मैं हूँ सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग्य विधाता। करने दो मुझको सब जीवों पर उपकार, मत उजाड़ो तुम मेरा संसार। हरे भरे इस गांव में कौवा प्यासा आया, जल पाकर उसने अपना जीवन बचाया। इसीलिए हम कहते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक वृक्ष का पूरा जीवन चक्र। तो आइए शुरू करते हैं। अरे रेशमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी तो लगेगी ही, पेड़ जो नहीं है। तो अब क्या करें? क्या करते हैं, चलो चलो पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने से क्या होगा? अरे तुम्हें नहीं पता, पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ये वायु को शुद्ध करते हैं और प्रदूषण भी कम करते हैं। अच्छा, पेड़ के इतने सारे लाभ हैं। चलो फिर मिलकर पेड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, चलो पेड़ लगाते हैं। और उन्होंने मिलकर एक नन्हा सा बीज बोया और बीज बाहर निकला। अले अले, ये कैसी दुनिया है। अले अले, ये तो बहुत सुंदर दुनिया है। दिन बीते,
महीने बीते और नन्हा बीज पौधे में बदल गया। फिर बना वो एक नन्हा सा पौधा। नन्हे से पौधे ने दुनिया को देखा। नन्हा पौधा फिर समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन गया। आहा हा, मैं एक पेड़ हूँ, मैं छाया देता हूँ, मैं चिड़ियों को रहने की जगह देता हूँ। आहा हा, मैं एक पेड़ हूँ। फिर दिन बदले, रातें बदली और ऋतुएं बदली। पेड़ पेड़ बूढ़े हो गए। अरे अरे, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। इतनी ऋतुएं देखी हैं, इतने सावन देखे हैं, अब तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अली अली पील दादा, ये आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बिटिया, बूढ़ा हो गया हूँ। तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अरे निराश नहीं होते बिटिया, अभी तो मुझ में फिर अंकुर आएंगे। मैं फिर एक घना पेड़ बन जाऊंगा। अच्छा, फिर आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, जीवन सुखी बनाए हम, आओ पेड़ लगाएं हम। आओ धन्यवाद। पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। धन्यवाद। हर बार एक नए टॉपिक के साथ कुछ नया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इनके लिए ज़बरदस्त ताली बजाइए आप लोग सभी। पीछे आप लोग बिल्कुल ही इनडिफरेंट होके बैठे हुए, क्या हुआ? आप लोग पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं इस वर्कशॉप के? लेफ्ट हैंड साइड ताली बजाइए ज़ोर से सबके लिए। वी हैव द नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम भावना शर्मा एंड ग्रुप। दिस इज़ ग्रुप आर। ये लोग कबीर के दोहे के ऊपर कुछ अपने विचार प्रस्तुत पपेट के थ्रू करना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आपके सामने हिंदी में कबीर के दोहा एक प्रस्तुत करना जा रहे हैं। इसमें हम क्लास में ये मान के चले कि हमारी टीचर क्लास में आई, उसने हमें दोहे की, जो दोहा हमारा था, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोई। इसकी सस्वर व्याख्या करने के बाद टीचर बच्चों को टास्क देती है कि आपको क्लास में जो भी समझ में आया पपेट्स के थ्रू उसको इनैक्ट करके दिखाना है। तो अब हम वही इनैक्ट शुरू कर रहे हैं। लेट वी स्टार्ट। दुनिया में जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद सब लोग खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, पर बच्चा रो रहा होता है। और इसी रोने की खुशी में, बच्चे के रोने से माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है, और उसी खुशी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलने जाता है, और खेलते खेलते उसकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अरे तुमने मुझे मारा कैसे? अरे मैंने कब मारा? अरे अब मैं तुम्हारी और पिटाई लगाऊंगा। अरे कैसे लगाओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। अरे मैं तो मारूंगा। मैं घर जा रहा हूँ। वही बच्चा लड़ने के बाद जब अपनी मम्मा के पास आता है और पापा के पास आता है तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी आज लड़ाई हो गई। तो पापा कहते हैं
बेटा कभी भी अपने दोस्तों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा उनके साथ सहयोग और मित्रता के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। पर पापा, जब वो मुझसे लड़ाई करे तब भी मैं उनसे प्यार के साथ बात करूं, ये तो सही नहीं है। हाँ, जिस तरह सभी जानवर आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ रहते हैं, उसी तरह हम मनुष्यों को भी आपस में मिलजुल कर एकजुटता के साथ रहना चाहिए। यही सीख लेके बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो इन्हीं सीख को अपने जीवन में अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में सारे सत्कर्मों का यूज़ करना शुरू करता है। एक बार बच्चा जब बड़ा होता है तो वो रास्ते में जा रहा होता है और वो देखता है कि दो लोग रास्ते में लड़ाई कर रहे हैं। बेटा, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? लड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे, इसने बोले मुझे मारा, इसलिए अब मैं इसकी पिटाई ज़रूर लगाऊंगा। अरे बच्चे, अगर इसने आपको मारा तो ये ज़रूरी थोड़े ना कि आप भी उसको मार के उसके साथ बदला लोगे। ये तो गलत बात है ना। तो फिर हम क्या करें? आप लोगों को साथ में प्यार से रहना चाहिए। अगर आप प्यार से रहोगे तो आपकी लाइफ में फिर कभी बुराई नहीं होगी। आप फिर बुरे बच्चे नहीं होगे, फिर आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। ओके, थैंक यू। यही बच्चा जब आगे जाता है तो देखता है कि एक बुजुर्ग चलते चलते गिर गया। अरे, आप गिर कैसे गए? लाइए, मैं आपको उठा देता हूँ। थैंक यू बेटा। कुछ समय बाद यही बच्चा जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो एक टाइम के बाद सब लोग इसके अच्छे कर्मों की तारीफ करते हैं। पर कुछ समय के बाद जब ये एक्सपायर हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जितने भी लोगों की इसने हेल्प की थी वो सारे लोग इसकी मृत्यु पर दुखी होते हैं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। थैंक यू। एक मिनट ध्यान दीजिए। देखिए, किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता और सफलता सभी के सहयोग पर निर्भर करती है। आप लोग पीछे अपने अभी तक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, जबकि ये टाइम ओवर हो चुका है। अब तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग अपनी चेयर एकदम फोल्ड इधर टर्न कर लीजिए। जिनके भी ग्रुप्स हैं, अब आप इधर टर्न कर लीजिए, फेस इधर कर लीजिए और इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए, नहीं तो हम आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं। और उसके बाद आप भी जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बार बार कहने के बाद भी अगर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो इसके लिए आवश्यकता होगी कि हम कुछ ना कुछ कठोर कदम अवश्य उठाएं। आप इस लेवल के नहीं हैं कि आपके लिए ये कार्य किया जाए। आगे हो जाइए, सब अपनी चेयर्स आगे ड्रॉ करिए, आगे चेयर्स लाइए, आप लोग सीधे होके बैठिए। आपका परफॉर्मेंस हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप शांतिपूर्वक सुने और दूसरों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें से जो भी ग्रास्प कर सकते हैं या कुछ लर्न कर सकते हैं तो सीखें। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा कौन सा ग्रुप है? ग्रुप जी, प्रीति एंड ग्रुप। टॉपिक क्या है आपका? ग्रुप जी, प्रीति एंड ग्रुप, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये इनका टॉपिक है। पीछे गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। कितनी गर्मी हो रही है,
गर्मी खेलने कैसे जाऊं? गर्मी कर्म तो तुम्हारे आग पड़ने वाले हैं। आग? वो कैसे पड़ेगी? आग पेड़ लगाए हैं कभी? पेड़? यहाँ तो कोई भी पेड़ नहीं दिख रहे हैं। अरे पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ओ, चलो पेड़ लगाते हैं। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगा हरियाली लाएं, हरियाली से आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाएं। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं। अच्छा गौरी, ये तो बताओ कि वृक्ष हमें क्या देते हैं? क्या देते हैं? ये हमें बहुत कुछ देते हैं। बताएं? वृक्ष हमारे जीवन दाता, इनसे है पौराणिक नाता, इनके बिना न बादल छाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगा हरियाली लाएं, हरियाली से आसपास का वातावरण स्वच्छ बना। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं। अच्छा, वृक्षों की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। वृक्षों में है बड़ी खूबियाँ, मानव तन की हरे व्याधियाँ दे करके फल फूल औषधियाँ, सूखा बाढ़ ये दूर भगाएं। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगा हरियाली लाएं, हरियाली से आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाएं। आओ मिलजुल वृक्ष लगाएं। अच्छा, अब समझे तुम? हाँ, अब मैं समझ गया कि क्या समझे? यही कि यदि पेड़ों में पानी दिया होता तो आज हमें कूलर में पानी डालने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़ती। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम समझ गए। अच्छा, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। सब बोलो मेरे साथ। गौरी तुम भी बोलो। वृक्ष धरा के भूषण है, ये करते दूर प्रदूषण है। आओ मिलकर एक नया निर्माण करें, अधिक पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार करें। धन्यवाद। All the worlds are stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the schoolboy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school, and then the lover, shying like furnace, with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pad, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, and then the justice, in fear, round belly with good capon line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide, for his
shrunk, sank, and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history in second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans states, sans everything. Thank you. This is the life circle of a human being. Thank you. एक गांव जहां पेड़ पौधे पेड़ों की टहनियों पर बैठे पक्षियों का चहचहाना, नीचे खेलते बच्चों का खिलखिलाना, जहां छांव में बैठे इंसान गपशप का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही मनमोह लेने वाला वातावरण है, लेकिन इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से गर्मी का ताप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ग्लोबल वार्मिंग का उसका रूप उसे मिल गया। तो इंसान ने क्या किया कि अपने आधुनिक उपकरण जैसे कि फ्रिज है, एसी है, इनको अपनी सुविधा के लिए लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो परंपरागत तरीके थे, जिसकी वजह से हम जैसे ठंडा पानी पीते थे, उसको हम भूल गए। अब हम फ्रिज का यूज़ करते हैं। तो हम जो मटका यूज़ किया करते थे पुराने टाइम में, जो गांव के लोग जो मटके का यूज़ हुआ करता था, उसको हम भूल गए। ठीक, तो बच्चे आजकल के ज़्यादातर डिपेंडेंट हो गए हैं रेफ्रिजरेटर पर, फ्रिज पर। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो पानी ज़्यादातर मोस्टली पीते हैं फ्रिज का। तो हम बबलू, एक दिन लाइट चली गई तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी सब कुछ बंद हो गया। इंसान गर्मी से उसका बेहाल हो गया। तो अब बबलू, ये तुम क्या कर रहे हो? दादी, दादी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, गर्मी बहुत बढ़ रही है। बेटा तो फिर तुम गर्मी परेशान हो रही है तो आप उस चीज़ का यूज़ करो जो पुराने टाइम में किया करते थे। जैसे हाथ के पंखे हैं, ठंडा पानी पीने के लिए तुमको मटके का पानी सही है। दादी, ये मटका क्या होता है? बेटा, मटका वो होता है जो कुम्हार बनाता है अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता है, जिसमें पानी भर के हम ठंडा कर सकते हैं और उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहता है और सही भी रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है उससे। लेकिन जो तुम ठंडा पानी पीते हो उससे बहुत नुकसान होता है, तुम बीमार पड़ जाते हो, खांसी वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मटका जो होता है वो पुराने टाइम में गांव वाले सभी लोग इतना मेहनती हुआ करते थे कि उस टाइम ये सारी तकनीकी नहीं हुआ करती। तो कुम्हार से घड़ा लेकर आते थे और वहाँ और पानी को उसमें सेव करते थे, स्टोर करते थे, जिससे क्या होता था कि हम जो पानी पीते हैं उसके जो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारा जो बॉडी होती है वो हेल्दी भी रहती है। तो बेटा, ये होता है मटका। मटका का यूज़ करना चाहिए, इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप आज के आधुनिक तकनीकी को इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाते हो कि उसके बिना रह नहीं सकते। तो इतना अपने आप को सक्षम बनाओ ताकि आप, यदि कोई भी ऐसी परेशानी आती है, जैसे तुम्हारी बिजली कटौती या ख़राब हो जाती है उपकरण, तो आप उसके बिना रह सको। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ और परंपरागत चीज़ें जैसे कि मटका है, पंखे हैं हाथ के बने हुए, उनका यूज़ करो। ओके दादी, तो आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और अपने पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए हम अपना पूरा योगदान उसमें देंगे। हाँ बेटा। तो हम ये संकल्प लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित रखें और जो पिछली पुरानी चीज़ें थी उनका उपयोग करके अपने सेहत का भी हम ध्यान रखेंगे। हाँ, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसको बनाए रखा जाए और अपने पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ना काटा जाए और पेड़ों को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा पेड़ों का उपयोग करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, ना कि उसको ज़्यादा काटना चाहिए। ओके दादी, थैंक यू।